क्या एतराज़ था वकीलों की गिरफ्तारी के ऊपर दुआ ज़हरा केस? देखिए, दुआ ज़हरा केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही कानूनी बात थी कि वो उसका कोई भी जो लीगल वे है कि सिंध में कोई एक्ट नहीं हुआ था। अब हमारे जो लॉयर्स जो हैं, मनीर साहब जो हैं, मनीर लुकमानी जो केपी के बार के मेंबर हैं, उनको मानसरा से गिरफ़्तार किया गया। वसीम एडवोकेट को लाहौर से गिरफ़्तार किया गया और कहा कि आप सहूलतकार हैं इनके। जबकि दुआ ज़हरा ने कोर्ट में बयान, हाई कोर्ट में बयान देते हुए कहा कि ना मुझे किसी ने अगवा किया, ना मुझे किसी ने बुला फिसला के ले गया, मैं ख़ुद पंजाब गई, मैंने ख़ुद निकाह किया और मेरी उम्र 18 साल है। जबकि मेडिकल ने भी क्लियर कर दिया कि 17 साल से ऊपर इसकी उम्र है। और जब कोई बच्ची बालग हो जाती है तो वो अपने राइट्स, अपनी फ्री विल यूज़ कर सकती है। तो इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ये गैर ज़रूरी तौर पर पुलिस ने जो रेड की, जो पुलिस ने एक्शन लिया, वो बिल्कुल गलत था। और ये इसके बाद मेरे पास 4 केस ऐसे और आए हैं। ये एक केस हाईलाइट हो गया। बहुत सी बच्चियां इस तरह जब ऐसा मामलात होते हैं, घर के हालात ख़राब होते हैं या बहुत सी वजह होती हैं जो अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेती हैं, तो जब हाईलाइट हो जाता है कोई केस तो उसमें बहुत से लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि कोई भी केस हो, बच्चियों का केस को स्पेशली मीडिया पर नहीं आना चाहिए और उसको बैठ के सॉल्व किया जाए। हाँ, इल्लीगल किसी को अगवा किया जाए, ज़बरदस्ती किसी को अगवा किया जाए, तो वो फिर मेरा भी, आपका भी, हम सब का हक है कि उनको इंसाफ प्रोवाइड करें। तो सर, वो तो पुलिस अगर कार्रवाई कर रही थी, वो तो सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कार्रवाई करें, जहां भी हो बच्ची उसको तलाश करके लाएं। पुलिस का तो इल्ज़ाम ये है कि इन तमाम लोगों ने पनाह दी थी जिनका आप बोल रहे हैं। देखिए, सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, ये नहीं कहा था कि आप बेगुनाह लोगों को पकड़ लें। उनको कहा था कि लड़की को रिकवर करें और बच्चे को, जो उसके साथ शादी जिस लड़के ने, उसको रिकवर करें। जब वो रिकवर कर लिए, वो नाम लेती कि फ़लाँ 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 के घर पे मैंने पनाह ली, तो फिर तो रेड बनती थी। अब अपने तौर पे ही खुद ही इमेज कर लेना और किसी वकील के या किसी अफसर के या किसी के घर पे रेड करना, दैट इज़ इलीगल। तो उन्होंने तो जमानत करवा ली, वसीम एडवोकेट ने भी। और बिल्कुल, उन्होंने ज़मानत उस वक्त कराई जब पुलिस ने रेड किया। पुलिस ने उनके ऊपर किसी को 109 में या किसी को दूसरी सेक्शन में अरेस्ट किया। तो अरेस्ट करने के बाद उन्होंने जाके राहदारी या प्रोटेक्टिव बेल ली। ठीक है। तो उन्होंने, ज़ाहिर है, देखो, हम जितने भी लॉयर्स हैं या बाकी लोग हैं, हम लॉ को ओबे करते हैं, कानून को, या पुलिस कोई एक्शन लेती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी केस में किसी की इज़्ज़त उछालना, बेगुनाह लोगों को इन्वॉल्व कर लेना, ये बिल्कुल गलत है। जब तक पूरी तफ्तीश सामने ना आ जाए, जैसे ये बच्ची का बयान सामने आया, आप भी थे, मैं भी उस केस में था, कोर्ट में था, उसने खुला कहा, फिर बाप के साथ बिठा भी दिया उसको कि बाप के साथ जाना चाहती है तो जाओ। उस बच्ची ने इनकार कर दिया। तो माँ बाप का दुख अपनी जगह है, माँ का अपनी जगह है, लेकिन देखिए, सारी स्टेटमेंट उस बच्ची के बयान पे बात हुई, उस पर कार्रवाई आगे बढ़नी थी। और वो आपके सामने, सबके सामने आ गया। उसने कह दिया कि ना मुझे अगवा किया, ना मुझे किसी ने थ्रेट्स की, मैंने मर्ज़ी से शादी की। तो ऐसे केसेस में मैं समझता हूँ कि जिन बेगुनाह लोगों को बेइज्जत किया गया, जिन बेनलगा लोगों के घरों पे छापे मारे गए, वो गैर कानूनी। लेकिन जो हाई कोर्ट में उम्र का तयन के ऊपर जो मेडिकल बोर्ड बना, वो तो उन्होंने अंदाजे की बुनियाद पर जो जारी किया। वो तो उनकी जो दस्तावेज़ात है, इसका मतलब वो दस्तावेज़ात किसी काम की ही नहीं है, नादरा की, या उसके अलावा जो पासपोर्ट भी है, तो आपकी, मेरे पास भी अगर शनाख्त है और अगर हम साबित कर सकते हैं कि हम उम्र क्या है, एजुकेशन क्या है, तो यही तो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये डॉक्यूमेंट जब नहीं माने जाएंगे तो फिर क्या रास्ता बच जाएगा? दो चीज़ें ज़हन में रखें। कानून बन गया कि 18 साल से कबल बच्ची की शादी ना हो, लेकिन कोई भी कानून शरई कानून के अगेंस्ट नहीं जा सकता। अब यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जिनका माहौल, जिनका सीज़न होता है, वहाँ बच्चियों की 13-12 साल से ऊपर शादी होती है, 13 में होती है, 14 में होती है। हर एरिए के शरई कानून के अगेंस्ट जो आइली कानून है, हमारे इलाकाई कानून है, उस पर नहीं आ सकते। तो शरी तो सर, उसमें वकील का होना या वली का होना भी तो शरी में ज़रूरी है। तो अब बगैर वकील के, बगैर शरी कोई उनका वली के या वकील के, तो कैसे निकाह हो? देखें, ये हिंदू लॉ में तो है, लेकिन इस्लामिक लॉ में ऐसा नहीं है। कोई बच्ची अगर बालग है, वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है, वो अपने माँ बाप को मिल के उनको अपनी मर्ज़ी शो करती है, और अगर माँ बाप नहीं मानते तो वो अपने फ्री विल यूज़ कर सकती है, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। तो अगर आपको दुआ ज़हरा के वकील के तौर पर पेश किया जाता तब भी आपके पास आर्गूमेंट ये होता? देखें, दुआ ज़हरा के वकील के तौर पे भी अगर मैं आता तो यही बात थी कि जो बच्ची की स्टेटमेंट होगी और उसी के स्टेटमेंट पे पूरा केस होगा। एक केस नहीं, ये हज़ारों केसेस डेली हम देखते हैं, ये तो एक केस हाईलाइट हो गया। तो ये दुआ ज़हरा जो स्टेटमेंट देगी, अगर वो ये कहती कि मुझे अगवा किया गया है, तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन होता।
लेकिन उस बच्ची ने अदालत के कटहरे में, हाई कोर्ट में पूरी दुनिया, पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी JIT मौजूद थी। उसने कहा ना मुझे अगवा, मैंने मर्ज़ी से शादी की है। फिर तो इसके बाद कोई कानून ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ़ कोई एक्शन या कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। थैंक यू।